ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद द रोड मैप। ज़राअत में उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। तूफानी बारिशें और सैलाब, हुकूमत ने मुल्क में मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी नाफिज कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। मुल्क में हालिया सैलाब से 1000 अफराद बहाक हो चुके। सैलाब से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं। चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और कामयाब रही। मनसूबों में 85% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के आखिरी हद तक जाएंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। पाक अफवाज की कुर्बानियों से आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों के तखमीने और मुस्तक़बिल में बचाव के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल। NDMA की जानिब से मज़ीद इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला पंजाब रवाना कर दिया गया। में फौरी तौर पे क्लाइमेटिक इमरजेंसी जो है उसका फिलफौर नफाज किया जाए। क्लाइमेट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जेर बहस मौजू है उसमें है एग्रीकल्चर इमरजेंसी, ताकि ये देखा जा सके कि सैलाब से पूरे मुल्क में ज़राअत का कितना नुकसान हुआ है और हमारे जो काश्तकार हैं, हमारे जो किसान हैं, उनके इस नुकसान को किस तरह पूरा किया जा सकता है। ज़ाहिर है ये सारा मामला जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनके ताउन, मदद और मुआवनत और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं है। सैलाबी सूरत हाल में चैलेंजेस और नुकसानात पर 15 दिन में रिपोर्ट पेश होगी। काश्तकार और किसानों के नुकसानात पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चारों वज़राए आला की सरबराही में इजलास मुलाक़ात किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं वफाकी काबीना ने नए गैस कनेक्शन की मंजूरी दे दी। हुकूमत जल्द RLNG के नए कनेक्शन का इजरा करेगी। RLNG मुकामी गैस से महंगी लेकिन LPG से 35% सस्ती होगी। अब आप RLNG पर कनेक्शन मुंतकिल करवा कर अपने लिए आसानी पैदा करें। तुर्किया, चीन, अमेरिका से कंपनियों को लाकर मुकामी गैस की वसाइल बरकरार लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता RLNG से भी छुटकारा हासिल करेंगे। की घड़ी में, आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती होती थी, जो जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका। जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का दूसरा दौरा है मुल्तान। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला का जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों और खवातीन के साथ घुल मिल गई। अपने हाथों से खाना प्लेटों में डाल कर दिया और खुद भी साथ बैठ कर खाया। नन्हे बच्चों को जूते पहनाए। वज़ीर आला पंजाब का जानी और माली नुकसान पूरे करने का ऐलान। कश्ती हादसे में डूबने वालों को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तबाह होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी की तकरार, नालों में कचरे की भरमार और कराची में शदीद बारिशों से
सैलाबी सूरत हाल। थड्डो डैम, मलीर और लियारी के नदियां ओवरफ्लो होने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। मलीर नदी में तूफ़ान से कई कैटल फार्म्स डूब गए। इंतजामिया ने मवेशियों को रेस्क्यू करके शाहराह भुट्टो पर बंद बांध दिया। सैलाबकोट, ईसा नगरी, न्यू कराची के इलाके बुरी तरह मुतासिर। पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश के बाद ओल्ड सिटी एरिया की हालत मखदूश। गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी। कुरंगी कॉजवे और दीगर सड़कों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। दरियाओं का रास्ता रोकना कुदरत से लड़ना है। सिंध में दरियाओं के तरफ किसी सोसाइटी की इजाजत नहीं दी गई। कराची में जो बारिश हुई इसकी पूरी तैयारी की हुई थी। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साथ ही टाउन, मलीर और लियारी नदी का भी जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि मलीर और लियारी नदी में पानी की सतह कम, अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया है। कराची की बड़ी शाहराह क्लियर कर दी गई है। नशेबी इलाकों से भी जल्द पानी निकाल लिया जाएगा। कराची में सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन। डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी और मलीर नदी में तूफ़ानी आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के खराज में ताखीर हुई। दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी आ रही है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कराची में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज और मुतल्लिका अदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सादी और साइमा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। मोटरवे M9 पर भी इमदादी टीमें मुतहरिक रहीं। पाक फौज के जवानों ने नकासी ऐप, ट्रैफिक बहाली में भी कलीदी किरदार अदा किया। शहरियों ने प्रवक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल कर सकता है। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार, आबी दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। एतबार से अब तक चौथी बार दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फैरोजपुर से आगे इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी सूरत हाल से निपटने का अलर्ट जारी कर दिया। बुरेवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर, मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गईं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अजमतपुर का जमींदार बंद टूटने से सैलाबी रैला करीबी आबादियों में दाखिल। पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैदपुर का पास्को सेंटर में भी सैलाब की नजर। करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। दरियाए चनाब की भिपरी लहरें बेकाबू। सियालकोट का बजबात के 80 से जायद देहात से जमीनी राबता मुनक़ता। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। नौजवान सैलाब में फंसी फैमिली को ट्यूब के जरिए बचाने मंचन बंद पर पहुंच गए। मुल्तान के नवाही इलाकों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। जलालपुर पीरवाला का सुपर बंद फराने के मुकाम पर टूट गया। तहादे निगाह पानी ही पानी। कई बस्तियां और घर पानी में मुकम्मल डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों की बर्बक कार्रवाई मुतासरीन को डूबने से बचा लिया। शेरशाह बंद पर सैलाब मुतासरीन का खैबर बस्ती आबाद। हेड पंजत पर ऊंच शरीफ के मुकाम पर सैलाब। हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में भी सैलाब की तबाहकारियां। घर का कीमती सामान बहा गया। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
सदर ममलिकत से बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने बुरादराना ताल्लुकात, वीज़ा फ्री मुआहदे और बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी समेत आम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, बहरीन के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बहरीन के वज़ीर दाखिला मिले। बलोचिस्तान में आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा। 2 हफ्तों में 50 किलो आटे का थैला 3600 से बढ़कर 6500 रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का न्यू न्यूज़ की खबर पर नोटिस। सरफराज भुट्टी का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में गंदम की किल्लत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, तमाम फ्लोर मिल्स, आड़तियों और गंदम स्टॉक करने वालों को 3 दिन की मोहलत दी है। कोई 3 दिन में अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करता तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DGISPR का मरी के तालीमी अदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तुलबा और उस्तादिज़ा की शिरकत। नशिस्त के इख्तिताम पर तुलबा का अपने तासुरात का इजहार। कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। शंघाई इलेक्ट्रिक से 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहिदा मंसूख। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का तवील अरसे से ज़र-ए-इल्तवा मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। ये के इलेक्ट्रिक के जारी शुदा हिस्से का 66.4% बनते हैं।